द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। जो कुछ आज विश्व की स्थिति है, किस प्रकार से दुनिया में तनाव है, कई बार ये भी आशंका लगती है कहीं ये युद्ध जो छिड़ा हुआ है आजकल तृतीय विश्व युद्ध में ना बदल जाए। इसलिए दुनिया के लोगों को बहुत सचेत और बहुत सतर्क रहना होगा। आप विचार करिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का चुनाव राष्ट्रपति का जीते, वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने। हम लोगों को बड़ी उम्मीद और बड़ी आशाएं थी कि बाइडेन की तुलना में ट्रंप भारत के बहुत अच्छे और सच्चे मित्र होंगे और हमको खुशी हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ट्रंप जी ने जिस प्रकार से व्यवहार करना शुरू किया, उनका व्यवहार इस प्रकार का था मानो यूएनओ नाम की संस्था अब प्रभावी नहीं रह गई है और वो किसी को भी धमकी, किसी को कुछ भी कह सकते। उनकी काम शुरू होता है टैरिफ से। मेरे देश में जो भी सामान आएगा मैं 20%, 25%, 50%, 500% मैं टैरिफ लगा दूंगा। कितनी बार ये शब्द बोले और कई बार वो वापस भी लौटे। एक कुल मिलाकर के ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में लोग हंस रहे थे और थोड़ा गुस्सा भी हो रहे थे। अमेरिका के लोग अच्छे हैं, परंतु ट्रंप साहब का व्यवहार बिल्कुल अलग है। आपको जानकारी देता हूं, जो भी उन्होंने अजीब और विचित्र व्यवहार किया, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को पहुंचाया है। आज 66% अमेरिका के लोग ट्रंप की इन नीतियों को पसंद नहीं करते। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट उनके इस अजीब गरीब व्यवहार पर 2 बार बोल चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका समर्थन नहीं किया है। टैरिफ से जो लड़ाई प्रारंभ हुई और जो उन्होंने धमकाना शुरू किया, तो बात कहां तक गई। उन्होंने टैरिफ के बाद में उन्होंने क्या कहा, ईरान अगर ठीक नहीं चलेगा मैं ईरान को सबक सिखाऊंगा और धमकियां देते रहे। कुल मिलाकर उनकी सारी बातों से ये लगा वो तेल के जितने साधन हैं दुनिया में उन पर कब्जा करना चाहते हैं और इतिहास में अपना नाम कमाना चाहते हैं। मैंने अमेरिका का क्षेत्रफल, अमेरिका का भौगोलिक विस्तार कर दिया है। वेनेजुला के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को उठा करके अमेरिका में ले आए। वो अच्छे थे या बुरे थे वो मैं नहीं कह रहा हूं, मानो उनमें कमियां थी, उनको सजा देने का काम वेनेजुला देश की जनता को था। ट्रंप साहब को थानेदारी दिखाने का कोई मतलब नहीं रह गया। ये तो आपके पास ताकत है, आप ताकत का फायदा उठाएंगे, नाजायज छोटे देशों को और कमजोर देशों को धमकाओगे। दुनिया ने इसको अच्छा नहीं समझा। उनकी शुरुआत हुई टैरिफ से, फिर नंबर आया वेनेजुला का, उसके बाद ईरान को धमका ही रहे थे, फिर उन्होंने और ईरान पर हमला बोल दिया। वेनेजुला के पास तेल का भंडार सबसे ज्यादा है, कब्जा कर लिया। अमेरिका तय करेगा वेनेजुला का कितना तेल किसको जाएगा। ईरान पर अटैक शुरू हुए और उन्होंने कहा कि अगर ईरान ये नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, तो हमें ईरान पर हमला बोलने का अधिकार है। कितने हमले बोले और उसके जो संसाधन है, तेल के, गैस के, बिजली संयंत्र है, उनके ऊपर कितने हमले बोले। खुद ही अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि अच्छा चलो हम जो है ना 5 दिन का युद्ध विराम करेंगे। खुद ही जंग छेड़ते हैं, खुद ही युद्ध विराम करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद बोलते हैं अब मैं ईरान को 1 महीने की अनुमति दे रहा हूं, वो अपना तेल चाहे तो बाहर देशों को दे सकता है। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। ईरान ने भी तेल लेकर जो जहाज जा रहे थे उनको रोक दिया। कतर के जो वहां से गैस की सप्लाई बंद हुई, आप देखेंगे यूरोप में 30% रेट कर। उसके बाद ट्रंप साहब ने क्या किया, उन्होंने बोला ये जो कनाडा है ना जी, वास्तव में अमेरिका का प्रांत है और कनाडा के लोगों को कहा तुम अपना विलय और अमेरिका में कर दीजिए, कनाडा अमेरिका का 51वां प्रांत हो जाएगा। अरे कनाडा तो उसका भाई है, लोग कनाडा अमेरिका में अंतर नहीं करते। उसके बाद फिर क्या हुआ, यूरोप, नाटो और अमेरिका कभी अलग नहीं रहे, हमेशा इकट्ठे रहे। अब उसने नाटो को, यूरोप को क्या दिया, ये ग्रीनलैंड जो है ये मुझे दे दो, तुम क्या करोगे इसका, इसके देने से ना अमेरिका सुरक्षित हो जाएगा। अब उसमें बहुत खनिज पदार्थ है, आबादी कम है। उन्होंने पूरे यूरोप, पूरे नाटो को धमका दिया और ग्रीनलैंड की डिमांड कर दी कि अमेरिका ग्रीनलैंड लेकर के रहेगा। उसने क्यूबा को धमका दिया कि अब देख तेरा भी नंबर आने वाला है। कुल मिलाकर जो सारा कुछ चल रहा है, एक प्रकार से ऐसा लग रहा है यूएनओ भी कुछ नहीं कर रही। रशिया और चाइना दोनों शक्तिशाली देश हैं। उन्होंने सिवाय मौन समर्थन के अमेरिका को एक बार भी ये नहीं कहा भाई तुम ये कर क्या रहे हो। आप याद करो 1914 से 1919 फर्स्ट बढ़वार, 1939 से 1945 सेकंड बढ़वार, जन धन की कितनी हानि हुई, कितना पैसा बर्बाद हुआ। विचार करिए आप, अगर ये कहीं वर्ल्ड वार में बदल गया, कभी भी भगवान ट्रंप को माफ नहीं करेगा। आप अमेरिका को महान बनाइए, आपको महान बनाने का पूरा अधिकार है। किसी भी देश को अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपना वतन, अपना देश, इसको महान बनाने का अधिकार है।
तो इसका मतलब आप पड़ोस के देशों पर कब्जा कर लो, उसके साधनों पर कब्जा कर लो, उसके अंदर अपनी सेना उतार लो, आपके पास ताकत है, आप जो मर्जी कर लो, ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया।